I gave you two verbs yesterday, hear and listen. Now, let's make some sentences with hear. KK, do you hear 93.4? Sir, please come again. I did not listen last things properly. Yes. Do you hear 94.3? Yes, sir. I hear 94.53, sir. क्या आप 94.3 सुनते हैं? Sir, can I change my answer? Yes, sir. I hear 94.53 because it's hot. Complete the process. क्या आप 94.3 सुनते हैं? हाँ सर, मैं 94.53 सुनता हूँ क्योंकि वो हॉट है. Please take any other tense and ask sentence to Juhi ji, any tense with here. Ma'am, did you hear your mother-in-law's voice? Ma'am, should I Yes, repeat? yes, I heard my mother-in-law's voice. मैम, क्या आपने अपनी सासू माँ की आवाज सुनी? हाँ, मैंने अपनी सासू माँ की आवाज सुनी. Okay, ma'am. So, Juhi ji, ask one question to Manya. Manya has come. Yes, sir. Uh, uh, Manya, should you hear लता मंगेशकर तो सर लिसन हो जाएगा उसमें क्या? दोनों एक ही से हैं. हेयर भी चलेगा. शुड यू हियर लता मंगेशकर? Yes, the I should hear him. Yes, hear Lata Mangeshkar. क्या Or please come. I should hear her. क्या तुम्हें लता मंगेशकर को सुनना चाहिए? हाँ दी, मुझे उन्हें सुनना चाहिए. So, Ask so me any question. Sir, have you listened the last No, this? KK, Manya will ask. Okay, sir. Sir, have you listened my speech properly? Uh, no, I have not heard your speech properly because there was so much noise. Sir, क्या Sir, I'm आपने just मेरी coming, speech? sir. Okay, Somebody okay, has okay, to. I'll inform you when I am joined. okay. अब जूही जी आपने सुना अभी एक चीज और ध्यान दिया नहीं नहीं दिया चलिए मैं ध्यान दिलाता हूँ Manya, please repeat your question. Juhi ji, listen Manya's question and my answer. Have you listened my speech properly? Sorry, Manya, I have not heard your speech properly because there was so much noise.
सर क्या आपने मेरी स्पीच प्रॉपरली सुनी? माफ कीजिए मान्या, मैंने आपकी स्पीच अच्छे से नहीं सुनी है क्योंकि बहुत शोर था। अब जूही जी, हिंदी पर ध्यान नहीं दिलाना चाह रहा था मैं, इंग्लिश पे दिलाना चाह रहा था। जब मान्या ने लिसन्ड का उच्चारण किया तो ये शब्द अटपटा सा लगता है, और मैंने जानबूझ के हर्ड में आंसर दिया, वो ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, आप मूवीज में देख सकते हैं। इसलिए ये अंतर है एक्चुअली। और ग्रामर की दृष्टि से हियर किसी चीज को ऐसे जनरली सुनने के सेंस में होता है, और लिसन का ग्रामेटिकल अर्थ होता है किसी चीज को ध्यान से सुनना, ये ग्रामर है। लेकिन आप पाएंगे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिसन का प्रयोग लिमिटेड जगह पे करते हैं। ऑल इंग्लिश मीडियम गाइस, जैसे अगर उनको बोलना हो तो वो बोलते हैं लिसन केयरफुली। यहाँ पे वो ऐसा नहीं बोलते कि हियर केयरफुली, नहीं बोलते हैं, वो वहाँ लिसन ही बोलेंगे। तो ये जो बैलेंस है कि हमें कहाँ हियर यूज करना है, कहाँ लिसन, ये धीरे धीरे हमें फिल्मों को सुन के और अपने सेंटेंसेस को सुन के और कुछ प्रोग्राम्स जो टीवी में चलते हैं उससे क्लियर होगा अपने आप। और जब भी आप में से कोई भी गलती करेगा तब भी मैं बताऊंगा, टोक दूंगा, तब भी क्लियर होगा। एक्चुअली हमने जो सेंटेंस बनाया था शुरू में वो ग्रामर की दृष्टि से गलत सेंटेंस था। हमें एक प्रश्नार्थ से पूछना था, डू यू लिसन 94.3, वहाँ लिसन का प्रयोग होता है, लेकिन मैंने वहाँ हियर का प्रयोग कर दिया था। चलिए, तो हमने इन दोनों का प्रयोग अभी हल्का हल्का सा सीख लिया। नाउ टेल मी, what was the last interactive sentence? It's a piece of cake and so be it. Sir, two interactive sentence you gave. Very nice. चलिए पहले राउंड खेलते हैं, सिंपल। मान्या, इज इट अ पीस ऑफ केक? Yes, sir. It's a piece of cake. क्या ये बहुत आसान है? हाँ सर, ये बहुत आसान। सेम क्वेश्चन। Juhiri, is it a piece of cake? Yes, it is a piece of cake. क्या ये बहुत आसान है? हाँ, ये बहुत आसान है। सर किससे पूछना है? आप ओके। सर, इज इट अ पीस ऑफ केक? नो, इट इज ए हार्ड नट टू क्रैक। क्या ये बहुत आसान है? नहीं, ये तो लोहे के चने चबाने जैसा है। मान्या, जूही जी, हैव आई गिवन यू दिस इडियम? नो सर, प्रॉपरली नहीं दिया है आपने। मान्या, व्हाट वर यू सेइंग? Sir, I should said the same that you have not given the properly, but the ma'am has said. Yes. Second round. Manya, was that work a piece of cake? Sir, actually, it is not a piece of cake, but we will try. So it must be piece of cake. Manya, your total answer is wrong. Joey ji, can you give simple answer? Yes, that work was piece of cake.
piece of. क्या वो काम बहुत आसान था? हाँ, वह काम बहुत आसान था. आस्क हर. Manya, was that work a piece of cake? No, Dee, that was not piece of cake, but we tried a lot. That's why it was a piece of cake for us. Manya, क्या वह काम आसान था? नहीं दी, वो काम आसान तो नहीं था, पर हम लोगों ने बहुत कोशिश की, इसलिए वो हमारे लिए आसान हो गया. जूही जी, will it be a piece of cake? Yes, it will be a piece of cake. क्या ये आसान होगा? हाँ, यह आसान होगा. Manya, will it be a piece of cake? I don't think so, Dee, it will be a piece of cake for them because they are lazy person. क्या ये आसान होगा? मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के लिए आसान होगा क्योंकि वे लेजी पर्सन. ओके, अब कुछ सब्जेक्ट में चेंज करते हैं. जूही जी, इज रोटी मेकिंग a piece of cake for you? Yes, sir, definitely. Roti making is a piece of cake for me. क्या रोटी बनाना आपके लिए आसान है? चलिए हिंदी बदल देते हैं. क्या रोटी बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है? हाँ सर, रोटी बनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है. अब इसमें कुछ बदलिए आप. ओके सर. मान्या, should driving नहीं सर. So you're mute. Manya, which chapter is this sentence related? So this sentence is related to be present. Yes. Actually, we are playing B chapter. Manya, driving a car is a piece of. Question. Is driving a car piece of. कार की जरूरत नहीं है. ड्राइविंग is इज. is driving a piece of cake of you. Sir, preposition is piece of cake on तो नहीं हो सकता. सोचिए थोड़ा सा. थिंक लिटिल. For you. यस. Yes, the driving is a piece of cake for me. क्या कार चलाना आपके बाएं हाथ का खेल है? हाँ दी, कार चलाना. प्रश्न किया कहाँ उन्होंने? Oh, sorry, sir. Is driving. Yes, sir. Is driving. नो, हिंदी. क्या ड्राइव करना आपके बाएं हाथ का खेल है? हाँ दी, ड्राइव करना मेरे बाएं हाथ का खेल है.
The is typing on mobile a piece of cake for you? Sorry, a typing on mobile a piece of cake for her. Yes, a typing on mobile is piece of cake for her. क्या मोबाइल में टाइप करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है? हाँ, मोबाइल में टाइपिंग करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है. Is typing Hindi a piece of cake for you, Manya? No, sir. Typing in Hindi is not a piece of cake for me. क्या हिंदी में टाइप करना आपके लिए आसान है? No, sir. हिंदी में टाइप करना मेरे लिए आता. Judy, is presentation a piece of cake for them? Yes, presentation is a piece of cake of them. For them, sorry. क्या प्रेजेंटेशन उनके लिए बाएं हाथ का खेल है? हाँ, प्रेजेंटेशन उनके लिए बाएं हाथ का खेल है. Manya, is delivering third speech a piece of cake? Yes, sir. Delivering third speech is a piece of cake. करेक्ट. क्या तीसरी स्पीच देना आसान है? Yes, sir. तीसरी स्पीच देना आसान. Judy, are plucking guavas from the tree a piece of cake? Yes, sir. Meanwhile, I can. Yes, you can. Manya, is dancing is a piece of cake for Noora Fatehi? दो Is is. dancing, yes sir, दो ये आ जाता है. Sorry sir. Is dancing a piece of cake for Noora Fatehi? Yes, it is a piece of cake for her. क्या डांस करना नूरा फतेही के बाएं हाथ का खेल है? हाँ, ये उसके लिए बहुत आसान है. शी इज एक्सपर्ट. Sir, how would be my question? मतलब I want to say that क्या जाम तोड़ना उसके लिए? क्या बिही तोड़ना? क्या गुआवा तोड़ना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है कि है? है कि है? सर है ही लगेगा ना. है. इजेमार. Do you know the difference between these two words? Yes, sir. तो अपना हिंदी बोल के देख लो. क्या जाम तोड़ना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है? Is. Okay, sir. Is plucking the guavas from the tree a piece of cake for him? Yes, plucking the guavas from the tree, a piece of cake for हर बोला कि हिम बोला आपने जो भी. Him बोला. Him.
क्या जाम तोड़ना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है? हाँ, जाम तोड़ना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। Okay. In fact, it's a piece of cake for me also. Wow. Nice use of in fact. Now let's play one round with another interactive sentence of yesterday. I said to the God, I lost my three axes. Give me three axes back. God said, so be it. मैंने भगवान से कहा, भगवान मेरी तीन कुल्हाड़ियाँ खो गई, मुझे तीन कुल्हाड़ियाँ वापस दे दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। सो बीट का एक करना है आपको। Sir, I want to try one sentence. I said to my husband on my last year's birthday, please next year will you give me a gold biscuit? So he said, so be it. मैंने लास्ट ईयर अपने हस्बैंड से अपने बर्थडे पे बोला मुझे नेक्स्ट ईयर सोने का बिस्किट दोगे, तो उन्होंने कहा तथास्तु। Congratulations. थैंक यू सर। Ravana said to Shankarji, I want to be immortal. Shivji said, so be it. रावण ने कहा शंकर जी से, मैं अमर होना चाहता हूं। शंकर जी बोले, तथास्तु। सीता जी said to राम जी, I want that gold deer. रामचंद्र जी said, so be it. सीता जी ने रामचंद्र जी से बोला, मुझे वो सोने का हिरण चाहिए। रामचंद्र जी बोले, तथास्तु। सर कहना है क्या? Driving a car should be a piece of. I said to my daughter, driving a car should be a piece of cake for me. Then he said, so be it. She said, She said, sorry, yes sir, daughter बुलाया. Okay, she said, so it be. कार चलाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल, मैंने अपनी बेटी से कहा कार चलाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाए, तो उसने कहा तथास्तु।
It was really a very beautiful sentence, very beautiful use of should. There is a toffee for you. Thank you, sir. मान्य भगवान से रिलेटेड एक सेंटेंस बना दो जब तक हम ढूंढ रहे हैं. ये इडियम सो भी इट के साथ लिखिएगा आप लोग. Manya, which chapter does this sentence belong? So this sentence belongs to present simple tense. Ask the same question to Julie. Judy, which chapter does this sentence belong? This sentence belongs to present simple. I don't. Julie ji asked the second question to Manya. Manya, what is the subject in this sentence? The God is the subject in this sentence. The what is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence. What is the main verb in this sentence? What is stays in this sentence? Main verb is correct. Okay, sir. The main verb, or we can say first form of the verb in singular number, is stays in the sentence. What is long in this sentence? Long is an Adjective. adjective in this sentence. Okay. What is but in this sentence? But is a conjunction in this sentence. What is strikes in this sentence? Strikes is another verb, na? First form of the verb in this sentence. What is at in this? At is a preposition in this. What is last in this sentence? Last is object in this sentence. Or object. What is the Hindi meaning?
The Hindi meaning of this sentence, I think, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं. So is it? इसके लिए दूसरा दिया हुआ है, लेकिन चूंकि वो केवल राइटिंग में मिल गया था तो अब हिंदी में बताता हूं, लेकिन इस बात को महसूस कीजिए आप दोनों कि अभी आप फटाफट एक दूसरे से क्वेश्चन करते जा रहे थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. कैसे जूही जी? कल जो प्रश्न उत्तर चल रहे थे उसका जवाब अभी अभी आपको खुद मिला है. इतने सेंटेंस में बिल्कुल ना फ्लुएंसी गड़बड़ हुई, ना हेजिटेशन हुआ, और सारे जवाब सही मिल गए. इसका मतलब, और इस दौरान आपने हिंदी में नहीं सोचा. Manya was asking in English, you were answering in English. You were asking in English, Manya was answering in English. You were not thinking Hindi. तो जो चीज हम नियमित प्रयोग करते हैं. अब जूही जी, आपके घर में कितने सदस्य हैं अभी प्रेजेंट? Sir, my husband and my daughter and me, 3. तो कोई ना कोई को आपको एक साथी बनाना होगा. जैसे आप किस एरिया में रहते हैं मुझे नहीं पता, मान्या और आप अलग अलग एरिया में हैं. Yes, sir. Distance sir. is it. आपको पता है नागपुर में मेरी सिस्टर रहती है, काटोल रोड. Yes, yes, sir. Aparna Di. अपर्णा. और वहीं से एक और महिला ने ज्वाइन किया था, रेनू संगी. Yes, sir. I know. Yes. तो ये दोनों मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं आधे घंटे के लिए, एंड दे टोटली स्पीक इंग्लिश. तो ऐसा कुछ जरूर करना पड़ेगा आपको. कोई ऐसा साथी मिले, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक या आफ्टरनून का कोई समय. ये निर्भर करता है आपके रूटीन पे कि आपको कंपनी कब मिल सकती. मॉर्निंग वॉक वैसे सबसे अच्छा ऑप्शन होता है. एक पंथ दो काज हो जाते हैं. यू कैन किल 2 birds with 1 stone. मॉर्निंग वॉक भी हो गई, शुद्ध हवा भी ले ली, और बॉडी की एक्सरसाइज भी हो गई, प्लस टॉकिंग भी हो गई. तो अब आप इस पर थोड़ा सा विचार करें कि ऐसा कुछ आप, बिकॉज आई डोंट नो योर रूटीन, और आपके एरिया में कोई नहीं है ऐसा यहाँ जो ज्वाइन किया हुआ हो, तो आप ऐसा कर सकती. अभी इतने दिनों में कभी किसी ने आपसे ऐसा पूछा क्या, या चर्चा हुई किसी फीमेल से कि आई एम लर्निंग इंग्लिश? ऐसा लगता है जैसे आप इस बात को छुपा के रखना चाहते हो. नहीं, तो ऐसी थोड़ी सी चर्चा करें. अगर आपके पड़ोस से कोई फीमेल जो आपसे बहुत, जिसका अच्छी केमिस्ट्री हो, जिसके साथ आप मॉर्निंग वॉक पे जा सके फ्यूचर में, और अगर वो नया बैच ज्वाइन करती हैं, जैसे नागपुर से जितने लोग हैं, एक मैं उनमें से कुछ नाम गिनाता हूँ. शाम के बैच में एक आती है महिला, रूपल अग्रवाल. वो आपके एरिया में नहीं है? Yes, sir. पूनम से एरिया, पूनम के एरिया में रहती है. अच्छा, तो ऐसा कुछ आप विचार करें, कुछ तरकीब कि कोई आपके आसपास का या तो ज्वाइन करे क्लास,
और जरूरी नहीं है कि वो इसी क्लास को ज्वाइन करे, नागपुर में किसी और क्लास को भी ज्वाइन करे, ताकि आपकी कंपनी बन जाए। और अगर इस क्लास को ज्वाइन करता है तो यहाँ की चीज़ों पर चर्चा करने में दो लोगों को मजा आएगा, क्योंकि एक सी चीजें हैं। तो ऐसा कुछ अपने रूटीन को, अभी आप जब स्पीच देंगी तो मैं उसको दोनों दृष्टिकोण से सुनूंगा, आपके रूटीन को नहीं, लेकिन आप अपना रूटीन नहीं बताएंगी, या तो हस्बैंड का बताएंगी या बिटिया का। तो अब हम, मुझे नहीं मालूम, ये आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि आपके रूटीन में से कहाँ आप थोड़ा सा समय ऐसा निकाल सकते हैं। बिकॉज कंपनी इज द बेस्ट टूल टू लर्न इंग्लिश। किसी का साथ इंग्लिश सीखने के लिए सबसे अच्छा उपकरण होता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब में एस लगा हुआ है, और अब आप एस लगाना अच्छे से समझ गए हैं, मान्य ने बता भी दिया था। बीच में हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, अब आप इतना समझने लगे। और एस के लगा हुआ ये भी आप समझ गए, भगवान एक वचन है, इसलिए सारी क्रियाएं बहुवचन होती तो उनको एस या यस लगा के एक वचन बनाते। अच्छा, ये बड़ी बात है कि आप लॉन्ग को समझ गए कि वो एडजेक्टिव है। अभी भी कुछ बैच में बच्चे इसके बाद के शब्द को वो केवल ये सोचते हैं कि एडजेक्टिव केवल बी चैप्टर में आता है, ऐसा उनका मानना है। तो एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषण कहीं पे भी लग सकता है। तो ये विशेषता बतला रहा है। अगर हम अनुवाद करें तो भगवान, अब स्टे का क्या क्या अर्थ जानने लगे हैं इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद? आप दोनों में से कोई भी बता। सर रुकना या ठहरना। ये तो आप पहले से जानते थे, लेकिन हमने आपको एक पोस्ट, उस वीडियो में हमने ऐसा एक पोस्टर करके दिखाया भी है। लगता है उस वीडियो को आपने बी रहना। हाँ, उसको एक आध बार देख, 10-15 दिन में एक आध बार जरूर देख लें। तो भगवान रहता है, ये ताहती है निकल रहा है। जी, आपका जब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला है, भगवान रहता है, कहाँ रहता है? दूर रहता है। भगवान रहता तो बहुत दूर है, बट लेकिन स्ट्राइक मीन्स स्ट्राइक कॉमन शब्द है। आप लोग कैरम जरूर, सर एहसास या अभी उस एग्जैक्ट। पर मत जाएं, अभी अपन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके देखें। अगर आप, ये वर्ब जरूर आपके पास लिखी हुई है, क्योंकि फर्स्ट मंथ में हम एक इडियम देते हैं जिसमें ये शब्द आता है। सर और आप, अंदाजा लगाना, स्ट्राइक होना। हम्म, चलिए, अब ये जो कुछ हो रहा है उससे अपन पुरानी बातों को भूल जाते हैं। आपको एक इडियम मिला होगा, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। हल्का सा भले याद हो। महसूस क्या सर? चलिए पूछिए। Vanya, what should be the verb for चोट करना? आई डोंट नो दीदी। ओके, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर चोट करना? जी, The verb for चोट करना should be strike. Okay, sir.
अब Manya, अगला सवाल। what हाँ, should be the second form of strike? The second form of strike should be striked. Struck. The second form of strike should be struck. Sweetie, what should be the third form of strike? The third form of strike should be strike, struck again, sir. Struck. अब थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं। वर्ब को नाउन बनाने के नियम याद है कौन कौन से हैं? दो छोटे छोटे से। कोई रिक्शे वाले की कहानी कभी सुनाई? पुराना कोई भी वीडियो देखेंगे उसमें मिल जाएगा, हम चर्चा कर चुके हैं क्योंकि बैच की शुरुआत में ही उस पर हम चर्चा कर देते हैं, जरूरत ही पड़ती है उसकी बिल्कुल शुरू में, तो किसी वीडियो में वो पूरा उदाहरण मिलेगा। वर्ब को नाउन में बदलने के दो छोटे से नियम हैं। या तो वर्ब के अंत में आर या ई आर लगा दीजिए तो वो नाउन बन जाती है। टीच, टीचर, सिंग, सिंगर, डांस, डांसर। या वर्ब के अंत में आईएनजी लगा दीजिए तो वो नाउन बन जाती है। राइट, राइटिंग, योर राइटिंग इज गुड, बेटा योर राइटिंग इज नॉट गुड, नाउन बन गई। और इसके ठीक पहले वाले राउंड में हमने खूब सारे आईएनजी लगा के नाउन बनाए कि ड्राइव इज ड्राइविंग अ पीस ऑफ केक। वो नाउन ही बन रहा था, इसलिए सब्जेक्ट की जगह पे आप आ रहा था, वरना मूल सेंटेंस में तो सब्जेक्ट इट था। अगर वो नाउन नहीं बन पाता तो सब्जेक्ट भी नहीं बन सकता था। तो 27 साल से हम एक शब्द को, बच्चे लोग तो आज भी गलत बोलते हैं, यार मैं ये गुलाबी वाला स्टाइगर लूंगा, मेरे को पीला वाला स्टाइगर अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है आप भी आज तक यही बोलते आ रहे हैं, लेकिन अब आप यहाँ पे लगा के देख लीजिए तो सही नाम आपको पता चल जाए, और आप बोल देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। The striker. आर बस लगाना है ऑन योर स्क्रीन। आई वांट ब्लू स्ट्राइकर, आई डोंट वांट येलो स्ट्राइकर। स्ट्राइक, स्ट्राइक। So God stays long but strikes at last। यहाँ पे आप एक अच्छी चीज भी सीखते हैं मुहावरों के माध्यम से कि लास्ट के साथ एट बड़ा खूबसूरत प्रपोजिशन है, वो अक्सर आता ही है। एट लास्ट, आखिरी में। अब हिंदी में आ जाता है तो बच्चे इन लगाने लगते हैं, इट इज रॉन्ग। तो अब इतना सारा हिंदी बताने के बाद कि भगवान रहता तो बहुत दूर है, लेकिन आखिरी में वो चोट जरूर करता है। तो कोई हिंदी मुहावरा अगर ध्यान में आ रहा है तो बताएं, नहीं तो मैं
यस सर, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। यस। Now speak this. गॉड सेज लॉन्ग बट स्ट्राइक्स एट लास्ट। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। मान्या। God stays long but strikes at last. भगवान की लाठी में आवाज नहीं। आप में से कोई इसको इन्वर्टेड बना सकता है? इन्वर्टेड बना के मुझसे पूछे। Sir, does God stay long but strike at last? Absolutely correct. Yes, he stays long but strikes at last. क्या भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती? हाँ, वो रहता तो बहुत दूर है लेकिन आखिरी में वो चोट करता है और पता नहीं चलता है। चलिए, वैसा हिंदी तो मजेदार नहीं होता लेकिन एक बार हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं और जूही जी से फिर क्लास को समाप्त करते हैं। Does God stay long but strikes at last? Sorry, but strike at last. Yes, God stays long but strikes at last. Strike. ओके सर, स्ट्राइक ही है। क्या भगवान दूर रहता है और आखिरी में चोट करता है? हाँ, भगवान दूर रहता है और आखिरी में चोट करता है। वैसा मजा नहीं आता, मुहावरे का वैसा नहीं कर पाते, तो मैंने हिंदी वैसा कर दिया। इस बहाने वो हिंदी भी हमारे जहन में बैठ जाएगा। Have you written this? Yes, Juhi sir, ji, I have have you written written? this. Yes, sir, I have written this. Should I erase? Yes, you should erase that, sir. Okay. Manya, should we conclude the class? Yes, sir, we should conclude the class. Thank you. God bless you. Thank you so much. Thank